सवाल ये पूछा गया है कि अगर कपड़े पर या हाथ पर गंदगी और निजासत लग जाए तो उसको धोते हुए कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए। तो उसका जवाब ये कि गंदगी और निजासत को धोने का सबसे बड़ा ज़रिया जो कुरान मजीद ने भी और शरीयत ने हदीस के अंदर बयान हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। आप पानी से गंदगी को धो दें, बहा दें, वो जिस तरह की भी निजासत हो, हुक्मी हो या हकीकी हो, और वो ख़त्म हो जाए तो आपका कपड़ा और आपका जिस्म जो है वो पाक हो जाएगा। और कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कलमा भी, बल्कि पढ़ना ये उल्टा गुनाह है कि गंदगी वाली जगह पे आप जो है पढ़ रहे हैं। तो ये अवामुन्नास के अंदर गलत बात मशहूर है। लोग वैसे कहते हैं कि जी कलमा पढ़ना चाहिए, वो पानी बहा रहे होते हैं, ऊपर से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। खामोश रहना चाहिए। पानी बहा देने से निजासत जो है वो दूर हो जाती है और हर तरह की आपको पाकी जो है हासिल हो जाती। फतवा शामी के अंदर है कि मुस्ताहब ये कि बिल्कुल निजास को धोते हुए कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, बस पानी को बहाना चाहिए, क्योंकि आप गंदगी को साफ कर रहे हैं और वहाँ हो सकता है आप कोई अच्छी गुफ्तगू करें। तो कलमे से बढ़कर कौन सा अच्छा गुफ्तगू और बात हो सकती है, तो वो भी इंसान को जो है वो नहीं होना चाहिए। और आगे आशिद तहावी अला मराकिल फला के अंदर भी इसी बात को नकल किया गया है कि वो क्या करना चाहिए कि वो जो निजासत का जगह है उसको धोना चाहिए, और धो के ज़्यादा ये कि आप एक बार निचोड़ें, फिर धो लें, फिर निचोड़ दें, फिर धो लें, फिर निचोड़ दें, तो आपका कपड़ा या आपका जिस्म या आपकी चीज़ है वो पाक हो जाएगी।